हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पर। मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ा है। आज इस वीडियो में हम लोग कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए, जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं, आज उनके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये सारे अधिवेशन नहीं है, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है जिसमें कुछ प्रस्ताव पारित किए गए हैं, इम्पोर्टेंट अधिवेशन जो भी हुए हैं, उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन जो है वो 1885 में हुआ। 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ वो कहाँ हुआ? तो वो उसका स्थान है बम्बई में हुआ। और उसके अध्यक्ष कौन बने? तो अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ आपका बम्बई में, और उसके जो थे वो अध्यक्ष कौन बने? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी बने थे। ठीक है, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानने का प्रयास करते हैं। तो WC बनर्जी जो थे वो 2 बार बने हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, पहला 1885 में और दूसरा 1892 में। ठीक है, इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और ज़्यादातर जो थे प्रतिनिधि वो वकील थे। ठीक है, और इस अधिवेशन जो ज़्यादातर अधिवेशन जो है ये 28 से 31 दिसंबर के बीच में होता था, और दिसंबर माह में ज़्यादातर अधिवेशन होता था। जितने भी अधिवेशन अधिकांशतः होते थे, लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ 1885 का जो पहला अधिवेशन था कांग्रेस का, वो हुआ था 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। तो ये जो स्थान है जहाँ पे वो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था, उसका नाम याद रखेंगे। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। और उस अधिवेशन का, उस जगह का क्या नाम था? तो ग्वालियर टैंक मैदान स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये बार बार कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अधिवेशन किस जगह पे हुआ था। तो क्या है कि प्रारंभ में कांग्रेस का नाम जो था क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम था, है ना। परंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर क्या हुआ कि इसका नाम जो है बदल दिया गया। तो दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्होंने सुझाव दिया कि इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा जाए। तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किनके सुझाव पे रखा गया? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे रखा गया। तो पहला हम लोगों ने WC बनर्जी के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते थे उसको हम लोगों ने पढ़ा। अब एक चीज़ और जान लेते हैं सबसे पहले कि इसके संस्थापक कौन थे। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था थी, इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। ये भी नाम जो है इनके ये याद रखेंगे कि संस्थापक कौन थे। तो A.O. ह्यूम थे। ठीक है, अब दूसरा हम लोग जानते हैं, दूसरा हुआ अधिवेशन 1886 में। ठीक, उसके एक साल बाद ये भी अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन बने? तो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने। ये 3 बार अध्यक्ष रहे, 1886 में, 1893 में और 1906 में। दादा भाई नौरोजी कितने बार अध्यक्ष बने? 3 बार। पहला 1886, 1893 और 1906 में। इसके बाद नेक्स्ट तथ्य हम जानते हैं 1887 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ? तो मद्रास में हुआ। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। और ये जो थे वो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रश्न आएगा कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के अध्यक्ष किस साल बने? तो 1887 में बने। इसके बाद हम लोग आते हैं 1888 का अधिवेशन। ये जो है इलाहाबाद में हुआ और इसके अध्यक्ष बने जॉर्ज यूले। कौन बने अध्यक्ष? तो जॉर्ज यूले। ये पहली बार अंग्रेज अध्यक्ष बने। ये जो कांग्रेस का अधिवेशन चलता था, इस अधिवेशन में कोई पहली बार अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो अध्यक्ष बने। अब 1896 का अधिवेशन, ये भी कलकत्ता में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। इसके अध्यक्ष कौन बने? तो रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में क्या हुआ कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है ना, उसको पहली बार इसका गान किया गया। प्रश्न भी पूछा जाएगा कि
रहमतुल्लाह सयानी जो थे, है ना, अध्यक्ष थे। इन्हीं की अध्यक्षता में वंदे मातरम का पहली बार गान किया गया। किस साल? तो 1896 में। ठीक है, अब आते हैं 1905। 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो स्थान है वाराणसी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इसके अध्यक्ष थे। और गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में जो है पहली बार 1905 में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। अब है 1906। 1906 कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने। ये 3 बार रहे थे, 86, 93 और 1906। तो दादा भाई नौरोजी हो गए। इन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। दादा भाई नौरोजी जो थे, ये पहली बार इन्होंने किसका प्रयोग किया? तो स्वराज शब्द का प्रयोग किया। अब है 1907। ये 23वां अधिवेशन है। यहाँ से काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8वां ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ मैं 23वां कर रही हूँ। 23 में जो जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं उसी की चर्चा यहाँ हो रही है। ठीक है, लेकिन 1907 का अधिवेशन 23वां था। कहाँ हुआ? सूरत में। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक है, नरम दल एवं गर्म दल में 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। फिर है 1911 का अधिवेशन। ये हुआ कलकत्ता में। बिशन नारायण दर इसके अध्यक्ष थे। पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन का गान किया गया। तो राष्ट्रगान का गान किस ईयर किया गया? तो 1911 में। और जो है राष्ट्रीय गीत तो 1896 में पहली बार किया गया। तो आज ये वीडियो जो है कांग्रेस से अधिवेशन से, ये 2 पार्ट में आएगा। तो पहला पार्ट ये रहेगा, थोड़ा सा और बचा है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी। तो आज इतना ही रहेगा। और पिछले वीडियो में जो मैं आप लोगों को पढ़ाई थी कि ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय कौन थे, उससे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे थोड़े से मैं प्रश्न लाई हूँ, आपको यहाँ पे बताना है कि इसके कार्यकाल क्या क्या थे, कितने वर्ष तक ये थे। ये आप लोग का होमवर्क सीरीज है। अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर बताइए अगर आपने इसको पढ़ा है और याद किया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।